Hello everyone, this is R.K. Ranjan and you are watching StudyMate English Adda. Okay, in today's video we will learn Bihar Board Class 12th English 100 marks pro section summary of chapter 2. ओके यानी गाइस आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12th के जो रेनबो का बुक है उसके चैप्टर 2 यानी भारत इज माय होम के समरी को। ओके गाइस इस समरी को मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल आसान शब्दों में, बिल्कुल अपने शब्दों में। ओके ऑन वर्ड्स में गाइस मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप आराम से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ओके तो गाइस समरी की जो पूरी जानकारी है इसको पाने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ओके जिससे कि कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके क्योंकि गाइस यहाँ से क्या आपकी जो क्लास 12th की जो एग्जाम होने वाले 2022 में उसकी फुल्ली कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए स्टार्ट हो गया है ये कोर्स। ओके इसलिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ओके जिससे कि उनका भी इंग्लिश की तैयारी बेहतर हो सके। ओके तो चलिए गाइस बिना समय गवाए सेशन की शुरुआत करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए गाइस आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं भारत इज माय होम के समरी को। ओके तो देखिए गाइस भारत इज माय होम यानी भारत मेरा घर है जो किसके द्वारा रिटर्न किया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के द्वारा लिखा गया। ओके तो गाइस देखिए इनके जो ऑथर हैं कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग को ये क्या कुछ जाकिर हुसैन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को जानने होते हैं। ओके इसलिए कि गाइस क्योंकि आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें चैप्टर्स के राइटर से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। ओके कौन से राइटर का जन्म कब हुआ, मरण कब हुआ, ओके या फिर उसको अवार्ड कब मिला, ओके वो कौन कौन से कार्य की इस तरह की चीज़ें उनसे रिलेटेड पूछ देता है। ओके तो उसके लिए गाइस मैं आपको कुछ ऑथर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके उसके बाद फिर हम लोग समरी की ओर चलेंगे। तो देखिए गाइस क्या लिख देते हैं कि अबाउट ऑथर। ओके यानी क्या लेखक के बारे में, यानी कौन से लेखक, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के बारे में। ओके तो देखिए गाइस इनके जो बॉर्न हुआ था, इनके बॉर्न की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 8 Feb 1897 को, यानी 8 फरवरी 1997 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ में, तो हैदराबाद में। हैदराबाद क्या है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। ओके लेकिन प्रेजेंट में वो क्या अब तेलंगाना की ये राजधानी बन गई। तेलंगाना क्या जो 29वां राज्य बना था उसकी अब ये राजधानी बन गई है। ओके तो इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में। और इनकी जो डाइड हुई थी, मृत्यु हुई थी, कब हुई थी, तो 3 मई 1969 को न्यू दिल्ली में। ओके यानी गाइस डाइड इन ऑफिस, यानी इनका जो जन्म हुआ था ऑफिस में ही मर गए थे। ओके यानी गाइस कहने का मतलब क्या, ये दिल्ली में राष्ट्रपति भवन कहाँ है, पार्लियामेंट, तो दिल्ली में, तो पार्लियामेंट में ही इनका मृत्यु हो गया था। क्लियर है। चलिए अब इसके कैरियर की इसमें बात करते हैं। तो इनका जो कैरियर हुआ था गाइस ये गवर्नर ऑफ बिहार। ओके ये क्या पहले बिहार के गवर्नर बने थे, कब बने थे, तो फ्रॉम 1957 टू 1962, 1957 से लेकर के 1962 तक ये बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किए। ओके उसके बाद क्या हुए क्या कि वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम 1962 टू 1967। ओके उसके बाद इन्हें बिहार के राज्यपाल बनने के बाद 1962 से लेकर के 1967 तक ये भारत के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किए। ओके यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में ये क्या कार्य किए। उसके बाद ये क्या थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी गाइस कहने का मतलब क्या, ये तब भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में भी पद को ग्रहण किए थे। कब, तो 13 मई 1967 को, 13 मई 1967 को ये क्या भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में पद को ग्रहण किए थे। ओके और गाइज आपको याद रखना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जो हैं ये भारत के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। ओके या फिर हैं। और मुस्लिम की राष्ट्रपति की बात की जाए तो मुस्लिम राष्ट्रपति पहला थे, यानी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ओके यानी भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति की बात किया जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम आना चाहिए। ओके दोस्तों और ये तीसरे नंबर पे ये राष्ट्रपति क्या, अगर होल की बात करें तो तीसरे नंबर पे थे और मुस्लिम राष्ट्रपति की बात करें तो ये पहले नंबर पे थे। क्लियर हो गया। और गाइज इनको एक अवार्ड मिला था भारत रत्न। ओके जो कि इंडिया की सर्वश्रेष्ठ, भारत की सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मानी जाती है भारत रत्न, वो इनको मिला था 1963 ईस्वी में।
क्लियर हो गया। ये कुछ फैक्ट्स थे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब से रिलेटेड, जैसा कि पिक्चर में भी आपको दिख रहे होंगे। ओके, चलिए अब गाइस इसके समरी की ओर चलते हैं, इसके समरी को देखते हैं। ओके, तो इनका जो समरी है वो क्या है, भारत इज माय होम, भारत इज माय होम। इनका इसका जो हिंदी हो गया क्या, भारत मेरा घर है, भारत मेरा घर है। क्लियर हो गया। जो किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के द्वारा लिखा गया। ओके, चलिए अभी देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, इसको पढ़ देता हूँ, इसको लिख भी दूंगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। ओके दोस्तों, मैं पहले इसको पढ़ देता हूँ लाइन बाय लाइन, फिर इसको हिंदी को लाइन बाय लाइन इसको अच्छे से समझेंगे। ओके, पहले मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लियर है। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट एंड ए ब्यूटीफुल प्रोज विच हैज बीन रिटन बाय जाकिर हुसैन. He was a great and famous writer of English literature. In this speech, he pledges himself to be loyal to the nation and work for the welfare. He says that they had placed him to elect the head of nation. He takes oath to the people of our nation to help of them. According to him, past is not still and dead. It is active and gives place to the determination of quality of present. He says that education is the main equipment of national purpose. He pledges himself to the loyalty of our past culture to the service of the nation's culture. He pledges himself to work for strength, progress and welfare to the nation without discrimination. He says that the work has two major aspects: work on oneself and work for society. So this is a beautiful prose. ओके, ये था गाइस क्या, ये जो भारत इज माय होम के समरी हैं। ओके, जिसको मैंने कंप्लीट किया है, जिसको मैंने प्रिपेयर किया है। ओके, और गाइस आपको इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है, आपको 5 में 5 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो चलिए गाइस अब इसके हिंदी को समझते हैं। ओके, तो देखिए पहला लाइन क्या है कि भारत इज माय होम इज एन एक्सट्रैक्ट एंड ए ब्यूटीफुल प्रोज विच हैज बीन रिटन बाय जाकिर हुसैन। ओके, यानी गाइस भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है, ये क्या है, एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है सारांश। ओके, सारांश क्या होता है, तो सारांश का मतलब हुआ गाइस कि जो भी चीज़ हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे पढ़े। ओके, जैसे कोई बुक पढ़े, कोई चैप्टर्स पढ़े और उसमें से जो मुख्य बातें हैं उनको अपनी भाषाओं में जब हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं तो उसी को बोलते हैं सारांश। क्लियर हो गया। तो वही क्या है, भारत इज माय होम जो है ये एक सारांश है, ये बहुत ही खूबसूरत प्रोज है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के द्वारा रिटन किया गया है, लिखा गया है। ओके, यानी गाइज ये क्या था, भारत इज माय होम ये एक स्पीच है। क्या है, स्पीच है। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को जब राष्ट्रपति प्रेसिडेंसी पोस्ट के लिए जब चुना गया, तब ये क्या होता है गाइज कि जब कोई भी लीडर होते हैं वो जब किसी पद के लिए चुने जाते हैं तो उनको शपथ ग्रहण कराया जाता है, उनको ओथ दिलाया जाता है, प्लेस दिलाया जाता है। ओके, तो ओथ के वक्त के ये शपथ ले रहे हैं, शपथ ग्रहण के दौरान ये अपनी भाषण में इन बातों को बोल रहे हैं, वही ये बुक में लिखा गया है। ओके, इनके उनके द्वारा दिए गए भाषण का ये एक अंश है। क्लियर हो गया। तो वो क्या कहते हैं कि भारत इज माय होम, यानी भारत मेरा घर है, ये क्या है, एक एन एक्सट्रैक्ट एंड ए ब्यूटीफुल प्रोज, ये एक सारांश है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत प्रोज है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के द्वारा रिटन किया गया है, लिखा गया है। आगे फिर क्या कहते हैं कि ही वॉज अ ग्रेट एंड फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जो थे ये बहुत ही इंग्लिश के विख्यात और प्रसिद्ध इंग्लिश साहित्य के लेखक थे। ओके, ये बहुत ही महान और इंग्लिश के प्रसिद्ध इंग्लिश साहित्य के लेखक थे। क्लियर हो गया। आगे क्या है, इन दिस स्पीच ही प्लेजेज हिमसेल्फ टू बी लॉयल टू द नेशन एंड वर्क फॉर इट वेलफेयर। ओके, यानी ये जो स्पीच ऑलरेडी जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये क्या है, एक स्पीच है, भाषण है। तो इस स्पीच में वो खुद को कसम लेते हैं, खुद को कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं क्या, टू बी लॉयल टू द नेशन, यानी अपने देश के प्रति वफादारी होने का, वफादार बनने का। ओके, लॉयल का मतलब वफादार, यानी वो कसम लेते हैं कि अपने देश के प्रति क्या वफादारी से काम करें, वफादार बन के रहें। ओके, एंड वर्क फॉर इट वेलफेयर, और इस देश की, राष्ट्र की, नेशन की वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए कार्य करें। ओके, ऐसा वो क्या शपथ ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हम अपने देश के प्रति वफादार बन के रहूँगा और अपने देश की भलाई के लिए हमेशा काम करूँगा। ओके,
उसके बाद क्या है, ही सेज दैट दे हैड प्लेस्ड इन हिम टू इलेक्ट द हेड ऑफ नेशंस। ओके, उसके बाद वो कहते हैं कि दैट दे हैड प्लेस्ड इन हिम, यानी कहते हैं वे लोग, दे का मतलब वे लोग, मतलब क्या, लोगों की बात की जा रही है यहाँ पे। कह रहे हैं कि उन लोगों ने जिन्होंने मुझे ये स्थान दिलाया है, मैंने क्या, राष्ट्रपति का पद दिलाया है। ओके, उन जिन लोगों ने मुझे चुन करके इस पद के लिए बढ़ाया है, पद के लिए बनाया है, और द हेड ऑफ नेशंस, और मुझे अपने देश के, अपने राष्ट्र का जो मुखिया के रूप में चुना है, इन लोगों का भी मैं आप क्या करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और वो कसम खाते हैं कि मैं इन देश के जो लोगों ने मुझे चुना है, उन देश के लोगों के लिए और अपने देश के लिए भी अच्छे अच्छे कार्य करूँगा। ओके, और लोगों की मदद करूँगा। आगे फिर क्या कहते हैं कि ही टेक्स ओथ, वो शपथ लेते हैं, टू द पीपल ऑफ आवर नेशन, हमारे देश के लोगों के लिए, कसम लेते हैं किसके लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, टू हेल्प ऑफ देम, उनकी मदद करने का, यानी हमारे देश के अंदर जो भी लोग हैं उनको मदद करने का वो क्या, कसम लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। ओके, उसके बाद क्या है कि ठीक है, यहाँ तो हो गया गाइस, हेल्प ऑफ देम तक। उसके बाद क्या, अकॉर्डिंग टू हिम पास्ट इज नॉट स्टिल एंड डेड, इट इज एक्टिव एंड गिव्स प्लेस टू द डिटरमाइन ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रेजेंट। ओके, अब देखिए वो कहते हैं कि उनके अनुसार, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के अनुसार वो कहते हैं क्या, कि पास्ट इज नॉट स्टिल, पास्ट का मतलब अतीत, और स्टिल माने स्थिर, यानी हमारा जो अतीत था वो स्थिर नहीं है, वो खत्म हो गया, चला गया, मर गया। ओके, इट इज एक्टिव, ये क्या है, ये एक्टिव है। ओके, ये क्या है, सक्रिय है, और सक्रिय है तो क्या है, एंड गिव्स प्लेस टू द डिटरमाइन ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रेजेंट। ओके, और हमें क्या करना है, तो हमें करना है कि हमारी जो वर्तमान है, हमारी जो प्रेजेंट है, उसकी क्वालिटी को डिटरमाइन करना, यही क्या मेन मायने रखता है। ओके, यानी वो कह रहे हैं कि पिछली सरकारें ने जो काम किया या फिर नहीं किया, उनको, उनसे हमको लेना देना नहीं है। ओके, उन्होंने जो किया उसको साइड में रखते हैं, और अभी जो हमारी जो वर्तमान में जो सरकारें आई हैं, इसकी क्वालिटी क्या है, इसको निर्धारित करना, इसको डिटरमाइन करना है, ये मेरे लिए मायने रखता है। वो कहते हैं कि वो बीत गया, जो वो मर गया, खत्म हो गया, और अभी जो चीज़ प्रेजेंट में है वो क्या, एक्टिव है, और इसी एक्टिव को, एक्टिवनेस को हमें दिखाना है। ओके, इसलिए अभी प्रेजेंट की क्वालिटी को क्या करना, डिटरमाइन करना, निर्धारित करना है। उसके बाद वो क्या कहते हैं, ही सेज दैट, वो कहते हैं कि एजुकेशन इज द मेन इक्विपमेंट ऑफ द नेशनल पर्पस। ओके, अब देखिएगा ये बहुत ही मार्केबल पॉइंट है। ओके, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं इस लाइन से। ओके, और गाइज एक्सप्लेनेशन का जो क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, वो भी क्वेश्चन इस लाइन से बनते हैं। ओके, वो कहते हैं कि एजुकेशन इज द मेन इक्विपमेंट, यानी हमारा जो शिक्षा है यही क्या, मेन संयंत्र है, मुख्य औजार है, हथियार है। ओके, देखिए गाइज कोई भी देश है, अगर उसकी जो डेवलपमेंट अगर आप देखते हैं तो आप वहाँ उसके शिक्षा व्यवस्था से ही उसकी डेवलपमेंट की मतलब परख कर सकते हैं। ओके, यानी गाइज कोई भी देश विकास तभी हो, उस देश में विकास तभी संभव है जब वह उस देश के लोग क्या हो, शिक्षित हो, एजुकेटेड हो। तो एजुकेटेड होने के लिए एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से लागू करना ये मायने रखता है। अगर किसी भी देश की एजुकेशन सिस्टम अच्छी है तो ऑटोमेटिक है वो देश डेवलपमेंट में आएगा। ओके, उसी तरह गाइज ये कहते हैं कि ये एजुकेशन जो है एक मेन हथियार है, मेन औजार के रूप में इसे राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए इसका इस्तेमाल करूँगा। यानी कहने का मतलब क्या, अपने देश में अपने टाइम में क्या करूँगा, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करूँगा। ऐसा वो अपने भाषण लेने के, शपथ लेने के दौरान, शपथ ग्रहण के दौरान इन सारी बातों को वो बोल रहे हैं। ओके, आगे फिर क्या है, ही प्लेजेज हिमसेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर टू द सर्विस ऑफ द नेशंस कल्चर। ओके, अब वो शपथ लेते हैं, खुद को शपथ लेते हैं क्या, टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, यानी हमारे जो पास्ट की जो कल्चर है उसकी वफादारी को अपने देश की वफादारी से जोड़ करके इसको लेकर के आगे चलना है। ओके, टू द सर्विस ऑफ द नेशंस कल्चर, कहने का मतलब क्या, हमारी जो सब पुरानी कल्चर है, संस्कृति हैं, उनको अपने देश से जोड़ करके, अपने देश के सर्विस बनाकर, अपने देश के थ्रू उसको सेवा दे करके उस कल्चर को आगे लेकर के जाऊँगा। ओके, यानी गाइज हम लोग के जो पूर्वज हैं उन्होंने जो हमारे विरासत में जो जो चीज़ दिए हैं उसको क्या वो ख़त्म होने नहीं देंगे। वो कह रहे हैं कि उसको भी अपने देश के साथ जोड़ करके उसे देश के हित में उसकी सेवा देंगे और उसको भी आगे लेकर के जाएंगे, अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहर को बचाए रखेंगे। ऐसा भी वो अपने भाषण के दौरान कह रहे हैं।
फिर आगे क्या कहते हैं, तो देखिए आगे वो कह रहे हैं क्या, यहाँ तक तो हो गया है सर्विस ऑफ नेशंस कल्चर। उसके बाद है ही प्लेजेज हिमसेल्फ टू वर्क फॉर स्ट्रेंथ प्रोग्रेस एंड वेलफेयर ऑफ टू द नेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए वो कहते हैं कि वो प्रतिज्ञा लेते हैं, प्लेस का मतलब प्रतिज्ञा होता है, तो वो प्रतिज्ञा लेते हैं, खुद को प्रतिज्ञा लेते हैं टू वर्क फॉर स्ट्रेंथ, यानी वो काम करेंगे किस लिए, तो मजबूती के लिए, स्ट्रेंथ यानी मजबूती के लिए, प्रोग्रेस उन्नति के लिए, एंड वेलफेयर ऑफ द नेशन और देश की भलाई के लिए, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बिना भेदभाव का। ओके, यानी वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि अपने देश की मजबूती, उन्नति और इसकी भलाई के लिए अपने देश के अंदर बिना कोई भेदभाव किए, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव, बिना किसी भेदभाव के इसके लिए कार्य करूंगा, ऐसा वो शपथ में बोल रहे हैं, शपथ ग्रहण के दौरान। ओके, और वो क्या कहते हैं, ही सेज दैट, वो कहते हैं कि द वर्क हैज़ टू मेजर एस्पेक्ट्स, यानी वो कहते हैं कि काम के दो मुख्य पहलू होते हैं, एस्पेक्ट का मतलब पहलू, काम के दो मुख्य पहलू होते हैं। क्या होते हैं दो मुख्य पहलू, वर्क ऑन वंस सेल्फ एंड वर्क फॉर सोसाइटी, यानी एक वैसा काम जो खुद के लिए करना चाहिए, खुद के लिए करते हैं, और एक दूसरा काम जो अपने समाज की भलाई के लिए करना चाहिए, अपने सोसाइटी के लिए करना चाहिए। ओके, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के अनुसार कार्य के दो पहलू होते हैं, एक खुद के लिए काम करो और दूसरा समाज की उन्नति के लिए, समाज की प्रोग्रेस के लिए, उनकी भलाई के लिए भी काम करो। ओके, सो एट लास्ट वी कैन से दैट दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोज। ओके, सो दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोज, यानी गाइस कहने का मतलब क्या, अंत में इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत प्रोज है। ओके, स्पीच है। अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या लिखे, ब्यूटीफुल, आप चाहे तो नाइस भी लिख सकते हैं, लेकिन नाइस और ब्यूटीफुल में थोड़ा सा अंतर है। नाइस का मतलब जो थोड़ा बहुत अच्छा है तो उसको हम लोग नाइस कहेंगे, जो बहुत ज़्यादा अच्छा है तब उसको हम लोग ब्यूटीफुल कहेंगे, खूबसूरत कहेंगे। क्लियर है। अब देखिएगा इस समरी में मैं आपको जो भी समरी बताऊंगा सब में कुछ ऐसे कॉमन लाइन्स बताऊंगा जो कि आपको याद हो जाएगा। ओके, और आपको एग्जाम इसी तरह लिखना, आपको कहाँ चेंज करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ऊपर में जो लिखा हुआ है, भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट एंड ब्यूटीफुल प्रोज विच हैज़ बीन रिटन बाय जाकिर हुसैन, ही वॉज ए ग्रेट एंड फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यानी पहला जो स्टेंजा है गाइज ये सब में लिखा जाएगा, जितने भी समरी लिखेंगे वो सारे में ये आएगा। ओके, सब में आपको लिखना, आपको याद, लिखते लिखते याद हो जाएगा। ओके, आपको चेंज क्या करना है कि चैप्टर नेम और राइटर नाम, ये दो चीज़ को सिर्फ चेंज कर देना है। ओके, बाकी सारा चीज़ पहला स्टेंजा आपको लिख देना है, फिर बीच में जो भी चैप्टर आएंगे वो आपको लिखना है। आपको क्या करना है, ये ऊपर का जो स्टेंजा ये सारे चैप्टर्स में आएंगे, सिर्फ राइटर और चैप्टर नाम दो चीज़ को बदल देना है। और लास्ट में जो लिखा हुआ है क्या कि सो दिस इज ए ब्यूटीफुल प्रोज, ये भी सब में लिखना है। ओके, प्रोज है तो प्रोज, अगर कोई पोयम है तो आप प्रोज की जगह पोयम कर सकते हैं या पोएट्री कर सकते हैं। ओके, बाकी सेम चीज आएगा। बाकी आपको क्या करना, बीच में जो भी चैप्टर है उससे रिलेटेड बात को लिखना है, लेकिन ऊपर वाला और लास्ट वाला लाइन आपको सेम लिखना है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, ये जो समरी है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके जो एग्जाम आने वाले हैं 2022 में, उसमें गाइज उसकी जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने के लिए ये कोर्स स्टार्ट हो गया है, इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि उनका भी तैयारी बेहतर तरीके से हो जाए। ओके, और गाइज आपके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आए। ओके, इसलिए गाइज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगर आप बेल आइकन दबाना भूल जाइएगा तो आपका कोई भी कोर्स क्या कुछ ऐसा टॉपिक हो जो छूट जाए। इसलिए गाइस क्या करना है कि आपको बेल आइकन को दबा लेना है जिससे कि कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो और हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए और आप देख सकें। ओके, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।